क्या बताया कल? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब बताया। यही ना कल बताया। कल हम बताए होंगे साइन थीटा के बारे में, है ना। उसके बाद कोस थीटा और टेन थीटा, उसके बाद में आ जाइए कोसेक। चलिए कोसेक ही पहले लिख रहे हैं। कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने बताए थे? मेनली 3 को होता है कि नहीं, और उसका 3 को उल्टा होता है कि नहीं। तो आपको इतना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि साइन का मतलब उल्टा। अब कौन हम याद रखें, साइन का कोसे बोल देगा, है नहीं, मतलब दिमाग में नहीं रहता है उतना। कि उसका एक इसका भी ट्रिक हम एक बताते हैं कि याद आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा कि साइन का कोसेक ही होता है, कोस का सेक ही होता है, टेन का कोट होता है। ये हमेशा के लिए अभी याद हो जाएगा। कल तो इतना बताया थे कि साइन का लंब कर्ण का मान दिया गया है। इसका साइन लंब और बटा कर्ण का अनुपात जो बताए थे उसको हम बोलते हैं साइन। आधार बटा कर्ण को बोलते हैं कोस, और लंब बटा आधार को बोलते हैं टेन। और इसका 3 उल्टा बता दिए थे, बस इतना बताया था। लेकिन और उसको समकोण त्रिभुज पर करके बताया। लेकिन आज हम ये आप लोगों को दिमाग में ये सेट करना चाहते हैं कि साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो एक ट्रिक के माध्यम से वो हमेशा कहीं भी याद आ जाएगा। साइन का कौशिक थोड़ा सा दिमाग में लगाइएगा और टेन का कोट बोल दीजिएगा, ठीक है। वहां पर ये नहीं है कि कौन बोले, ये हो जाता है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हमेशा आपको याद ये 3 चीज तो रखना पड़ेगा। साइन कोस टेन, 3 को याद रखना है। क्या याद रखना है? साइन कोस टेन। अब ये साइन कोस टेन है, ठीक है। तो 3 चीज याद रखना आपको, साइन कोस टेन। बाकी अब ये 3 है, तो ये 6 तो आपको पता ही रहेगा कि साइन इसका उल्टा कौन है, कैसे जल्दी हम झट से बोल दे। तो अब चलिए इसको हम मान लेते हैं कि ये तीनों भाई है। क्या है? तीनों भाई है। दूसरे गांव का, मतलब किसी गांव का है, मानते इसी गांव का है। ये तीनों भाई, ये तीनों बहन है, ठीक है। ये दूसरे गांव का है, ठीक है। तो ये पहला भाई है, ये दूसरा भाई है, और ये तीसरा भाई है। अब उधर हम पहला बहन और दूसरा बहन तीसरा बहन से मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है। बस इस पर हम क्यों बोले ना अभी कि कम से कम यही 3 को याद रखना है आपको सीरियल से। साइन कोस टेन। कोई भी ऐसे भी त्रिकोणमिति में पहले नाम आएगा तो साइन का नाम लेता है ना। पहले टेन का नाम लेता है, पहले बोलेगा साइन। साइन कोस पढ़े हैं, साइन और कोस, तो उसके बाद आ जाएगा टेन। तो ये 3 भाई तो याद रहेगा ऑटोमेटिकली। कितनों कमजोर बच्चा उसको साइन याद रहेगा पहले। तो इसमें साइन कोस टेन याद रहेगा, तो इसको हम क्या करते हैं, 3 भाई मान लिए, इसको तीनों बहन मान लिए। उसको नंबर नहीं देते, हटा देते उसको ऐसे ही। दूसरे गांव को उसको जानते भी नहीं, दूसरे गांव का, एक घर का है। लेकिन तो क्या हुआ कि इसको अब याद करना है कि इसका उल्टा कौन होगा। अभी तीनों को शादी कराते हैं उधर, ठीक है। हाँ, ये तीनों भाई है, उधर जाकर के दूसरे गांव का, हम बोलते पहले भी ये दूसरे गांव का है, तो शादी होगा। तो ये अब बड़ा भाई का पहले शादी होगा, ये छोटा का होगा? पहले तो बड़ा भाई का होगा ना। अब बड़ा भाई साइन है, बोले ना कि पहले नाम साइन को बोलना है, तो बड़ा भाई साइन है भाई। तो अब बड़ा भाई को कहा जाएगा चल भाई शादी कर ले, 3 लड़कियां है, देख ले फोटो किसे करना। तो अब बड़ा भाई है तो कहेगा तेरे को तो चुनने की जरूरत नहीं, तेरे को तो बड़ा भाई तो बड़े बहन से ही करना होगा शादी। बस किससे करना है? बड़े से। तो ये साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कौशिक। बताया था ना कल, ये साइन थीटा है, तो इसका उल्टा आपका कौशिक थीटा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया ना? चलिए, साइन बड़ा है, हमेशा साइन याद आ जाता है। और उसका जो बड़ा में शादी, तो बड़ा भाई देख लो, इसका लेटर इससे मतलब नहीं। इधर लेटर देखो 1 2 3 4 5 लेटर में है, इधर 3 ही लेटर में है, तो बड़ा तो हो गया ना। उसका उल्टा कभी बोले नहीं पड़ेगा। साइन का कौशिक हो गया, बड़ा के बड़ा हो गया। चलिए अब आइए यहाँ, अब आता है दूसरा नंबर भाई। अब दूसरा नंबर भाई को आया, चल भाई तू शादी कर, ये बार तो हो गया। अब इधर से इसमें तू चुन लो। अब कहेगा कि हम उसी से करेंगे जो ज्यादा हमारे गुण में मिल जाता है। बस हमको ज्यादा नहीं करना, बस गुण मिलना चाहिए। तो देखिए इसमें सी है, इसमें एस है, तो इसमें आपका देख लो, इसमें तो खाली सी मिला था, इसमें सी है, इसमें एस और सी है ना। तो दोनों का मिल रहा है ना, लगभग पूरा, है कि नहीं। तो आपका कॉस थीटा
का हो जाएगा सेक थीटा। ये कहेगा चलो मेरे में गुण जिससे मिलेगा उससे हो जाएगा, चलो गुण ठीक है, लगभग लगभग मिल रहा है गुण, क्लियर है। आज जो बच गया तब बचा tan, तो इसमें t, ये भी कहेगा थोड़ा मिलना चाहिए हमको भी गुण, एक अल्टर से नहीं, तो ये t, तो इसमें भी t है कि नहीं, तो ये tan है, तो tan थीटा का हम शादी करा दिए cot थीटा से, तब ये अवोचित हो गया दोनों का, क्लियर। किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो ये आप अब जानते हैं, कल तो लंबकरण के आगे जाने, पाइथागोरस जानते हैं। इस त्रिकोणमिति में एक पाइथागोरस का भी प्रयोग है, लेकिन देखते उसको बहुत ज्यादा उसका उपयोग होता है, कल हम नहीं बताए थे उसको शायद। ये कौन सा त्रिभुज है, इसमें एक कोण कितने का, 90 का होता है, 90 अंश का, ठीक है ना। और इसी के सामने वाला जो बड़ी भुजा होती है क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और ये बताए थे कि एक कोण इसमें थीटा मानना है, क्या मानना है, थीटा। इसे मानिएगा तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, है नहीं। और जो बच गया आधार हो जाएगा, इसको बेस बोला जाता है कि नहीं। तो जिसका एक कोण 90 का वो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है ना। तो इस पर एक पाइथागोरस जी थे साइंटिस्ट, गणितज्ञ, उन्होंने बताया एक पाइथागोरस प्रमेय, एक प्रमेय बताया जो 9th क्लास में इसको सीख करना बताए होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें भी आपको त्रिभुज चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो उसमें सीख करके बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय। इन्होंने कहा है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जी की जो त्रिभुज आपका समकोण होती है, जिसमें एक कोण 90 अंश का होती है, दो न्यून कोण होती है, ठीक है ना। एक ये न्यून कोण होगा, एक ये न्यून कोण होगा, ठीक है। तो एक 90 का होगा, ये 45 है, तो ये कितना का 45, ये 60 का है, तो ये कितना का 30 का होगा। अब कहिए क्यों, क्योंकि त्रिभुज के अंदर कितने डिग्री कोण बनता है, 180 का बनता है। तो 180 डिग्री कोण बनता है, तो एक 90 तो ऑलरेडी पहले से है। एक कोण अगर पता हो तो दूसरा लाने के लिए दोनों को जोड़ के 180 में से घटाएगा तो वही बचेगा, है कि नहीं। तो आपका ये है, ठीक है। इन्होंने कहा कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है उसे कर्ण कहा जाता है, तो बड़ी भुजा का वर्ग है ना, यानी कर्ण का स्क्वायर, और जो बच गया दो, उस दोनों का वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इन्होंने कहा पाइथागोरस जी कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। इसे साबित करके भी बताया है वो। जैसे मैं अब एक ले लेते एग्जांपल में समझते हैं। जैसे में मान लेते हैं कि 3, 4 अब 5 त्रिभुज के कितने भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है, तो 3 ही मान कोई ले सकते हैं, ठीक है ना। 3, 4, 5, तो इसमें पाइथागोरस जी बोले कि सबसे भुजा का जो बड़ा है उसका वर्ग, तो सबसे इसमें बड़ा कौन है, 5 है, तो 5 का हम वर्ग ले लेते हैं, ठीक है। हम कर्ण की जगह 5 रख देते हैं। फिर उससे छोटा 4, अब उसका जोड़ देंगे, फिर उससे छोटा 3, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 25, ये 16, ये 9, ठीक है। ये जोड़िएगा 16, 9 तो 25, दोनों बराबर आ गया। तो ये ही आपका पाइथागोरस थ्योरम पर जाता है, ठीक है। 3 भुजाएं लेना है जिसमें सबसे बड़ी भुजा है वही कर्ण होता है, और अन्य दो भुजा है उस दोनों भुजा का वर्ग करके जोड़ दीजिएगा, तो तीसरा का अगर बराबर हो गया, अगर हो गया तो ये कहा जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय पर जाएगा, और ये त्रिभुज को आपका सूट करेगा। जैसे यहाँ पर लंब अब 4 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ये 3 यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जोड़ना है वर्ग करके। घटाना रहता तो नहीं चलता, लेकिन जोड़ना है तो यहाँ भी पहले भी 3 ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यही पाइथागोरस जी, हम ये भी सिद्ध करके बताएंगे कि ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता क्यों है, ये भी हम सिद्ध करके बताएंगे। सूत्र निकलेगा 2-4 को, ठीक है, उसको जानते हैं। ये एक सूत्र बन गया। अच्छा, कर्ण को हम शॉर्ट में नाम याद रख बताए थे, कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी एच से, ठीक है ना, और लंब को पी से, और आधार को बी से। ये तो कई दिन से चल रहा है इस तरह से, तो पता ही होगा, इसको कभी भूलना नहीं है, इसलिए लिख रहे हैं अंग्रेजी वर्ड लेटर चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए
ये आपका अगर कहीं ये भी सी ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अगर मान लेते हैं कि ये दे दिया है आपका 10 ये दे दिया है 8, कह दिया जाए कि कर्म निकाल, लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ, कर्म निकालना हो तो हम इस सूत्र पर चलेंगे, ठीक है। इस पर चलेंगे तो निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ एच का स्क्वायर है तो इसको हम कर सकते हैं इधर रूट अंडर स्क्वायर हटाएंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका ये एक सूत्र बन गया, ठीक है। अब इस पर जांच, अब जैसे एच निकालना है तो इसी पर रख दीजिए, एच निकालना है तो पी का मान कितना है तो 10 का स्क्वायर, और बी का मान 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा 164 हो जाएगा। ये 10 ये 8 64 164 लगा दी, एच का मान हो गया। रूट में आया तो क्या होगा, एच का मान हो गया वो। अगर ऐसा लेकिन दिया रहेगा जो रूट टूटने वाला हो, जैसे मान लेते हैं कि ये तो समझ गए ना, आपको ये चीज हमको मान निकालना है कर्ण का, तो कर्ण का हम मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। 2 मान ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको तीसरा मान भुजा निकालना है। तो तीसरा निकालेंगे तो बस उसमें मान रख दीजिए और तीसरा का हल कर दीजिए, पटक हल कर दीजिए, निकल जाएगा, है कि नहीं। अब मान लेते हैं कि अगर ये 6 है और ये 8 है, तो हम 6 है या 8 है तब इस पर चलेंगे तो 6 का स्क्वायर और फिर इसका 8 का स्क्वायर। देखिए ना पीक यही ना लंब है, यहाँ पर हम थीटा लेकर चल रहे हैं अभी, तो ये लंब हो गया, ठीक है। तो यह आपका क्या हो जाएगा 36, ये क्या हो जाएगा 64, दोनों को जोड़िएगा तो 100 का वर्गमूल 10, यानी एच कितना आ गया 10 आ गया। तो जब तीनों मान आ गया तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी पूछेगा, साइन का पूछे tan का, जैसे कह देगा कि निकालिए साइन थीटा बराबर क्या, तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं ना कि क्या होता है लंब बटा कर्ण, ये बता दिए हैं। तो लंब कितना है और कर्ण कितना आया, हो गया आंसर। इसी तरह से आपको बनाना है सारी चैप्टर, ठीक है। इस पर एक और हम बताते हैं, अगर ये थीटा दिया है तो ये कर दिए लंब और बता दिए, तीनों मान तो अपने इस सूत्र के माध्यम से निकाल लेना है। अगर यही कह दे कि नहीं साइन ए बराबर साइन ए, तो देखिए ए कहाँ है ऊपर चला गया, यानी कि इस कोण की बात हो रहा है, इस कोण की ऊपर वाले शीर्ष की बात हो रही है। तो इसके सामने वाला लंब अब ही हो जाएगा, बताया था ना, जिस कोण की बात उससे सामने वाला लंब हो जाता है, हो जाएगा ना। तब यहाँ पर फॉर्मूला वही रहेगा, कौन लंब बटा कर्ण ही। तो लंब यहाँ कौन है 8, आधार तो 6 हो जाएगा, कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है, तो कर्ण। देखिए दोनों साइन ही है, लेकिन अगर थीटा अगर बदलता है, कोण बदलता है तो उसका लंब भी बदल जाता है। ये इसीलिए कल हम बताए थे कि ये थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होती है। अब यहाँ एक ही बात हो रही है तो ये क्लियर। अब इस वक्त 1-2 और सूत्र निकाल देते हैं, या एक ही सूत्र काफी है, ठीक है। आपका एक ही सूत्र काफी है, ये केवल ये सूत्र काफी है, आपको 3-4 सूत्र निकालने की जरूरी ही नहीं है, एक ही सूत्र काफी है। जैसे मान लेते हैं एक और हम निकाल के बताते हैं इस पर, जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है। आपको केवल ये सूत्र याद रखना है, कौन कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मान लेते हैं कि ये दिया है 5, ये दिया है 3, पूछ दिया कि ये निकाल, ठीक है। हमेशा आपको जब एग्जाम देने जाइएगा, चाहे यहाँ भी हम लेंगे तो एग्जाम दीजिएगा, तो आपको 2 ही मान दिया रहेगा, आइए कि निकालना रहेगा, बाद में जाना है त्रिकोणमितीय अनुपात में, उसका अनुपात निकालने, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले आपको यहाँ एक भुजा निकालनी है, ठीक है। हम इसको एबीसीडी नाम दे देते हैं, एबीसी हो गया, ये संपूर्ण है। तो ये निकालने से पहले हम इसमें कोण की जरूरी नहीं है, ये तीनों भुजा निकाल ले, 2 दिया है ऑलरेडी, एक निकालना है, इसमें कोण का मतलब नहीं है, हम पहले एक भुजा निकालेंगे। ये निकालने के लिए आपको हाई फॉर्मूला याद रखना होगा, कम से कम ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बस इतना ही रखना है। अब इसी में रखना है मान, तो देखिए एच यानी कि कर्ण क्या दिया है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर, पी ये तो निकालना है, दिया ही नहीं, बी ये दिया हुआ है कितना
क्लियर है? चलिए ये कितना हो जाएगा, ये कितना है, इतना ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा 25 का जाति कौन है यार 9, इधर आके घट जाएगा तो हो जाएगा पी स्क्वायर। आई घटाइएगा तो कितना होगा 25 में से 9 घटाइएगा तो 16, ये पी स्क्वायर, स्क्वायर देता है रूट, समझ रहे हैं ना। यानी पी का मान कितना हो जाएगा, पी आ गया 50, निकल गया ना चार। सारा सूत्र जो भी आपका आधार भी निकालना हो, लंब निकालना हो या कर निकालना हो, ये याद रखो ना बस, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी न ये एच पी याद रहेगा तो ये तो याद रहेगा ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो याद रहेगा ना, समझ रहे हैं ना। अब लेकिन ऐसे सूत्र कभी कभी एग्जाम में दे देता है, तो सूत्र कैसे हमको याद रखना है और कुछ ऐसे निकालना है, तो ये आप जान रहे हैं कि एच बराबर है, आला नहीं, यहाँ पे देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका एक सूत्र निकला, ठीक है। ऐसे निकालना सब इसी से निकलेगा। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि कहीं अगर पी का निकालना हो मान, हम तो एच का निकालेंगे तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पी का निकालना हो तो देखिए पी का निकालना तो बी इधर आएगा, तो बी इधर आएगा तो एच में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, आगे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अच्छा पी पे स्क्वायर है, तो पी पे स्क्वायर है तो ये रूट इसको दे देगा, समझ रहे हैं, इसको रूट दे देगा, डायरेक्टली निकालने के लिए बता रहे हैं। उसी तरह से बी निकालना हो तो बी निकालो, फिर ये रूट अंडर कर देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा दिए हैं, तो फिर आपका अब पी आ जाएगा इधर, तो एच स्क्वायर माइनस कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। तो आपका सूत्र एक ये बन गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका क्या निकला, 1 2 3 सूत्र इसमें याद रखना, क्लियर है ना। तो यही आपका पाइथागोरस इतना का प्रयोग होता है, और इससे अब आप मान जो भी है चैप्टर की आपको निकालना है।